जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक वाक़या सुनाता हूँ और ये वाक़या उन दिनों का है जब मैं नया नया डॉक्टर बना था और मैं डॉक्टर बन के मैं बाहर चला गया। जब मैं स्पेशलाइज़ करके पाकिस्तान में आया तो मैं मेयो हॉस्पिटल में पोस्टेड था और ज़्यादातर जो पेशेंट मैं देखा करता था वो डिसेबिलिटी के हुआ करते थे और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ख़ास तौर पे, बिकॉज़ लोगों को पता था कि मेरी ख़ुद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो वो मुझसे रब्ता करते थे। तो क्या हुआ कि एक पेशेंट आई, लड़की थी, नई नई शादी हुई थी उसकी और वो अंदरूनी शहर में ब्याही गई। तो वहाँ पे कहीं दूसरे तीसरे दिन उसके मियाँ ने उसे कहा कि ये जो खिड़की है फर्स्ट फ्लोर पे, इस पे ज़रा कपड़ा मार दो, साफ़ कर दो या खोल दो इसको। तो वो खुल नहीं रही थी। जब उसने ज़ोर लगाया खुलने का तो वो एकदम खुली एंड शी फेल डाउन। वो नीचे गिर गई। उसको उठा के हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में जब लाए तो हम लोग ने एग्जामिन किया तो उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई। उसकी तो जो कमर थी उसका एक मोरा टूट गया था। इसको पैराप्लीजिया कहते हैं, स्पाइनल इंजरी कहते हैं। अब इस कैफियत को देख के तो जब मैं बाहर आया वार्ड से तो वो जो शख्स था वो भी मेरे पीछे पीछे आया, जो उसका मियाँ था। तो वो मुझे पूछने लगा कि ये ठीक हो जाएगी कि नहीं। तो मैंने कहा स्पाइनल इंजरी में बड़ा कम चांसेस होते हैं ठीक होने के। कहते नहीं फिर भी सोच के दसो कि ये ठीक चल पाएगी। मैं क्या हो सकता है, लेकिन दुआ करो अल्लाह से। फिर थोड़ी देर के बाद आया मेरे पास, कहने लगा कि नहीं एक कम करन जोगी होएगी कि नहीं। मैं कहा यार उसकी तुम सेहत का फ़िक्र करो, तुम काम के पीछे पड़े हुए हो। तो इसी तरह बातें करते करते उसने मुझसे उगलवा लिया कि शायद वो रूटीन या नॉर्मल काम नहीं कर सकेगी। तो मुझे कहता लो तो फिर तक ही फ़ायदा, और वो चला गया। नेक्स्ट डे जब मैं वार्ड गया तो वो लड़की मुझे देख के चिल्लाने लगी और बुरा भला कहने लगी, हत्ता कि उसने चंद एक मुझे वाहियात किस्म की गालियाँ भी निकाली। और उसने कहा ए डॉक्टर अगैर जिदी भाई तुम तलाक हुई है। उसके मियाँ ने रात ही को उसको तलाक दे दी, नोइंग कि अब ये मेरे काम की नहीं रही। मतलब दिस इज सो पैथेटिक। और वो लड़की ये समझ रही थी कि चूंकि मैंने डिस्क्लोज़ किया था तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, और इस तरह वो बड़ी शदीद नफ़रत करने लगी मुझसे। अब मैंने अपना जो डॉक्टर था जूनियर उसको कहा, मैंने कहा बेटा हमने तो इसकी हेल्प करनी है ना, तो मुझे बुरा भला कहने दो, तुम एज अ टीम हम इसकी मदद करते रहेंगे ताकि शी शुड गेट बेटर। और उसने जब मैं मुड़ने लगा तो उसने मुझे ऐसे हाथ फेर के मुंह पे उसने कहा डॉक्टर मैं तेनू चल के बखाऊंगी। इतनी गरज थी और इतनी ताकत थी उसकी ज़ुबान में। खैर मैं आ गया, मैं फिर पूछता रहा, पता लगता रहा वो फिजियो करवा रही है, वो ये करवा रही है, फिर उसके ब्रेसेस बनते रहे। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, 3 महीने 3.5 महीने गुजर गए थे, तो धम की आवाज़ आई। तो मैंने देखा जैसे किसी ने ठुड्डा मार के दरवाज़ा खोला हो और उसे वॉकर पकड़ा हुआ तो ठक 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 करके वो अंदर दाखिल हो गई। उसने मुझे कहा तुमने कहा था ना कि तुम नहीं चल सकोगी, देखो मैंने तुमको चल के दिखाया। और वो बड़ी फातहाना अंदाज में ये मुकालमे जो थे वो बोल रही थी और मैं बहुत खुश हो रहा था और मैं उसके सामने शर्मिंदा भी होने की एक्टिंग कर रहा था। हालांकि उसके ठीक होने में जो टीम काम कर रही थी मेरी अपनी टीम थी, लेकिन हम नहीं उसे बताना चाह रहे थे। बिकॉज़ जो मैं बात आपको करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए कामयाबी के लिए या बहुत शदीद मोहब्बत होनी चाहिए, मोटिवेशन जिसे कहते हैं, या बाज़ औक़ात बहुत शदीद नफ़रत या गुस्सा या ज़िद भी आपको कामयाबी की तरफ ले जाती है, क्योंकि दोनों जज्बे हैं। और आदमी किसी भंवर से निकलने के लिए उसको सोच से ज़्यादा फंसे हुए इंसान को इमोशंस की ज़रूरत होती है, और ये इमोशंस उसको मिल गए थे। वो फिर बाद में उसको मैंने बताया और फिर मैंने अपनी चोट का बताया। फिर मैंने कहा मुझे भी तकरीबन ऐसे ही कहा था कि तुम ठीक नहीं होगे, लेकिन तुमको मैंने ये तो नहीं कहा था कि तुम चलोगी नहीं। एंड देन अल्टीमेटली उसको जो हमारे होता है
جب وہ گھر میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو نوبڈی واز کیپنگ ہر، تو آئی گاٹ ہر اے جاب اینڈ اے اسٹے. ہمارا سوشل ویلفیئر کا ایک ادارہ ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اب بھی وہ ہے اینڈ شی از دیئر. تو اس لیے اس کہانی کا جو بیسک مقصد ہے بتانا وہ یہ ہے کہ آپ جب ڈٹرمن کر لیتے ہو نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، جب آپ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا دیتے ہو نا، آپ دیکھیں اتنی سی فوج اس کی تو اتنے بڑے ملک کے اوپر تبھی قابض ہوتی ہے. صرف چھوٹے موٹے اندازے اور چھوٹے موٹے حملے کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.